सारिका। सर आती होगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ब्लॉग्स डाले? डाले हैं सर, अभी दिखाती हूँ आपको। दिखाओ। सर देखना। हम्म। तो कैटेगरीज में मैंने ये ये तो तुमने कल ही डाल दिया था। और कौन सा डाला है इसमें? ये आज डाल ये ये कल डाला था, और ये वाई ईटिंग हेल्दी फूड इज इम्पोर्टेंट आज डाला है। हाँ, एक ही डाला। एक ही डाला है सर, टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। क्यों नहीं मिलता टाइम? शेड्यूल बताओ मॉर्निंग से लेकर अभी तक का। सर सुबह हम 8 बजे निकल जाते हैं स्कूल। अच्छा। फिर? 2:30 बजे आते हैं। फिर हम्म। 3 से 3:30 तक मैं सो जाती हूँ। हम्म। फिर 3:30 से 6:15 तक मैं ट्यूशन जाती हूँ पढ़ने पढ़ाने? पढ़ाने। फिर? फिर आके यही मैंने एक ही काम करा है। 9:30 बजे के बाद? सर 9:30 के बाद तो काम ही नहीं, क्योंकि हमारे मंदिर में रामलीला चल रही है, हमारी फैमिली बनती है वहाँ पे। तो क्या? वहीं जाते हैं सारे। रोल करते हैं ना ब्रदर वगैरह। अच्छा। हाँ जी। तुम्हारा क्या रोल है? मेरा रोल नहीं है, मेरे ब्रदर बनते हैं। तुम्हारा क्या रोल है उसमें, तो रामलीला फिर में? तो सर भाई बनता है तो देखने जाते हैं ना। अच्छा, सपोर्ट करने के लिए। नहीं, वैसे देखने के लिए। और ये पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई भी करेंगे सर। कब? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जब तक रामलीला खत्म होगी सर स्कूल भी ये खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, रामलीला तो अभी 5 दिन में खत्म हो जाएगी। कौन बोल रहा था बीच में कुछ? ये सही है वैसे। हाँ ठीक है। कैटेगरीज में डाल दिया ना? डाल दिया। और ये वो जैसे मेरे को पोस्ट पे देखना है कि दोनों पोस्ट कैसे दिख रही हैं, तो कैसे देखेंगे? अलग अलग दिखेंगी ये तो। तो क्या चाहते हो, एक ही पेज पे दोनों पोस्ट दिखने लग जाएं? हाँ जी। तो व्यू पे क्लिक कर दो, देख लो। इसी पे नीचे देखो व्यू ऑप्शंस कहाँ आ रहे हैं, अरे पोस्ट के नीचे ही व्यू देखो ना। हाँ, ये रहा पोस्ट तुम्हारा। उसको भी ऐसे व्यू ठीक है। करके देख लो। ठीक है, बाकी सही है। बाकी ठीक है। अब सही तो क्या है, अब चैट जीपीटी से उठाया हुआ है। वहीं से ही उठाना था सर, आपने बताया था। कंटेंट राइटर हायर करो और कंटेंट बनवाओ बढ़िया सा। ठीक है, चलो ओके। आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे एलिमेंटर। ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमने पेज बनाना सीखा, हमने मेन्यू बनाना सीखा। हेडर फुटर मेन्यू किस तरीके से बनता है, ठीक है, वो हमने देखा। देन उसके बाद हमने ब्लॉग
किस तरीके से लिखते हैं वो हमने देखा, ठीक है। तो अब जो नॉर्मल पेजेस हैं हमारी वेबसाइट के, ब्लॉग्स वगैरह इनको छोड़ के, अब उन पे किस तरीके से कंटेंट डलता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अब अभी तक जो तुम ब्लॉग डाल रहे थे ना, तो ब्लॉग डाल रहे थे वो वर्डप्रेस एडिटर के थ्रू डाल रहे थे, ठीक है। तो अब तुम चाहो तो तुम जैसे ब्लॉग डाले सेम उसी तरीके से अपने दूसरे पेजेस के अंदर भी कंटेंट को डाल सकते हो, ठीक है। बट वर्डप्रेस एडिटर के अंदर ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होती, बहुत बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स उसके अंदर होती है। तो उसके थ्रू तुम एक बेसिक वेबसाइट ही बना पाओगे, एक एडवांस लेवल की वेबसाइट नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाने के लिए ही हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एलिमेंटर का यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, एक पेज बिल्डर है, ठीक है। एलिमेंटर क्या है, एक पेज बिल्डर है जिसकी हेल्प से हम एक पेज को किस तरीके से बिल्ड करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट में ध्यान से देखना, एलिमेंटर ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। एलिमेंटर ही है सब कुछ। तो एलिमेंटर को देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस पे फोकस करना। एक सेकेंड। चलो, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आना है अपने प्लगइन्स के अंदर, और प्लगइन्स के अंदर आके हमें क्या करना है, एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरा एलिमेंटर ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है। प्लगइन आई होप तुम्हें आता होगा कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। किसको नहीं पता कि प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको प्लगइन का नहीं पता। सिंपल है, यहाँ पे ऐड न्यू पे जाओगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर जैसे ही टाइप करोगे तुम्हें यहाँ पे ये रहा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल पे क्लिक करते ही एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा और एक्टिवेट कर देना। इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना तो तुम्हारा प्लगइन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसको किसका इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल करके फटाफट से एक्टिवेट कर लो। चलो, अब यहाँ पे देखो किस तरीके से हम पेज को जो है डिज़ाइन करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक पेज है बिल्कुल स्क्रैच से, मैं उसको तुमको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे पेज को, ठीक है। ठीक है, अभी देखो
अभी जैसे तुमको मैंने वर्डप्रेस जैसे ब्लॉग डलते हैं सेम उसी तरीके से तुम चाहो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना कंटेंट डालना शुरू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुझे तुम्हें ऑप्शंस वगैरह भी यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, बट ये क्या, ये वर्डप्रेस एडिटर है, ठीक है, जिसपे हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, बट इसमें जो है काम नहीं चलेगा, वर्डप्रेस एडिटर पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत कम फंक्शनैलिटी, देखो कितने कम फंक्शंस हमको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जैसे ही तुम एलिमेंटर ले लोगे तो एलिमेंटर लेती तुम्हें यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर। थोड़ा सा ये स्लो चलता है एलिमेंटर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना ब्लॉग्स के थ्रू जो है वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, ब्लॉग्स के थ्रू कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे को वेबसाइट को बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास देखो कंटेंट होना चाहिए, सारा खेल देखो कंटेंट का है। वेबसाइट बन, अगर तुम्हारे पास वेबसाइट है तो वर्डप्रेस में तुम 2 से 3 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट बना सकते हो प्रॉपर तरीके से, अगर तुम्हारे पास कंटेंट है तो। ठीक है, तो जहाँ पे तुम्हें दिक्कत आएगी वो कंटेंट भी ही आएगी, तुम्हें कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आएगी, बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो हम किस तरीके से वेबसाइट का के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले हम ऊपर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे तुम देखोगे तो मैं ना अलग अलग ना स्ट्रक्चर के सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर, मतलब ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक पार्ट में डिवाइड हो, 2 पार्ट में डिवाइडेड हो, 3 पार्ट में डिवाइडेड हो, 4 पार्ट में डिवाइडेड हो, ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो ब्लॉक तुम बना रहे हो वो कितने पार्ट में डिवाइडेड हो। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज करो कि मैं डबल वाला ले लेता हूँ। डबल वाले में मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इमेज रखूंगा एंड राइट हैंड साइड पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अपना जो भी है वो यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे तुम 9 डॉट से इस पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, कुछ ऑप्शंस लॉक होंगे, ये जो है क्या कहते हैं, तुम्हारा प्रो वर्जन पे चलेगा। ठीक है ना, उसका तुम प्रो वर्जन लोगे, किसका, एलिमेंटर का, तो ये कुछ लॉक्ड हैं यहाँ पे ना ऑप्शंस। ठीक है, तो ये जो लॉक्ड ऑप्शंस है ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ठीक है, अगर प्रो वर्जन तुम लेते हो तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, कि जो फ्री वाले ऑप्शंस है तुम फ्री वाले ऑप्शन से भी बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें इनकी ज़रूरत ही पड़ेगी। ठीक है, इनमें से कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती भी है तो हम उस कंडीशन में फिर जो है प्लगइन्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इस पूरे ब्लॉक की सेटिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या लेंगे, सपोज करो मैं कोई इमेज ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप का खेल है सारा का सारा। मेरे को इमेज लगानी है तो मैं क्या करूँगा, इमेज को लेके ड्रैग एंड जब तक ये बैकग्राउंड में पिंक कलर का ये दिखाई नहीं दे रहा तब तक हमें नहीं छोड़ना। तुम यहाँ पे छोड़ोगे नहीं होगा, तुम यहाँ पे छोड़ोगे नहीं होगा, पर जब तुम बैकग्राउंड में पिंक पिंक सा आ गया अब छोड़ोगे तो अब हो जाएगा। देखो छोड़ते ही यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट चूज इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से आपको इमेज चूज करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई नई अपलोड करनी है तो अपलोड पे जाके आप यहाँ से क्या है सिस्टम से उसको क्या कर लोगे, जहाँ पे भी आपकी डाउनलोड्स पे कहीं पे भी पड़ी हुई है आप यहाँ से उसको क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, जैसे ही आप एक इमेज को एक बार डाउनलोड करके मतलब अपने मीडिया के अंदर डाल देते हो तो आपकी मीडिया लाइब्रेरी पे वो इमेजेस जो है आती रहती है, फिर मतलब इमेजेस जो है वो आनी शुरू कर देती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी में दिख रहा है, तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की ये इमेज है, इसको मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पिक कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब भी तुम कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हो इनमें से, जैसे ये बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से कोई सा भी तुम ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो तुमको यहाँ पे यही तीन, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, ये तीन चीज़ें मिलती है। हर किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर इन तीनों चीज़ों में तुमने कमांड बना ली, एलिमेंटर कुछ भी नहीं है फिर।
ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले इमेज का साइज, तो इमेज का साइज तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हो, बट तुम इसको कम कर दोगे ना तो पिक्सल फट जाएगा और अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इमेज की जो साइज है उसको हमेशा क्या करो, फुल करके रखो। ठीक है। अलाइनमेंट, अगर तुम इसको लेफ्ट राइट सेंटर में कहीं पे अलाइन करना है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ना लेफ्ट में स्पेस बचा है ना राइट में स्पेस बचा है, इसलिए तुम चाहे इसको सेंटर पे भी कर लोगे तो भी वो नहीं नजर आएगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, दिखेगा मतलब लेफ्ट एंड राइट जाएगा कहाँ, इस वजह से वो नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कैप्शन, कैप्शन में अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ कैप्शन वगैरह लिखने हैं तो तुम कैप्शन वगैरह यहाँ पे इसके ऊपर लिख सकते हो, बट कोई फायदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद लिंक, लिंक में यहाँ पे तुम कस्टम यूआरएल, अगर तुम चाहते हो इस इमेज के ऊपर कोई लिंक लगाना चाहते हो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिंक भी लगा सकते हो। जैसे तुम्हें इस पे क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है या कुछ करना है तो लिंक यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा स्टाइल का ऑप्शन। स्टाइल के ऑप्शन के अंदर हम क्या है, इसकी विड्थ को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। हाइट को कंट्रोल करना है तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, हाइट को कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हें कितनी बड़ी हाइट इसकी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव फिट, यहाँ पे फिल या फिर तुम्हें यहाँ पे इसको कवर करना है। कवर में मतलब वही कि जो स्पेस है उसको पूरे को तुम्हें इसको कवर करना है, तो इसको तुम डिफॉल्ट पे छोड़ दो, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली तुम इसको जो है वो छेड़ना। ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेसिटी, ऑक्यूपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो इमेज लगी हुई है उसको कितनी ब्राइट, मतलब कितना धुंधला दिखाई दे और कितना मतलब उसकी क्लियरनेस, मैं इसको जितना बढ़ा दूंगा ना उतना ही क्या होता रहेगा वो, मैं जितना माइनस में इधर को लेके आऊंगा तो इमेज उतनी ज़्यादा ब्लर होती रहेगी। देखो मतलब कि उसकी ब्राइटनेस कम होती रहेगी, मतलब विजिबिलिटी जो है वो कम होती रहेगी। ठीक है। तो अपन लोग इसको क्या करेंगे, वन पे करेंगे, फुल उस पे रखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बॉर्डर टाइप है। बॉर्डर टाइप में अगर तुम्हें जैसे डबल है, ये जो इमेज है इसके बॉर्डर पे तुम्हें कुछ इस तरीके से डबल डॉटेड इस तरीके से कुछ करना है तो तुम यहाँ पे डैश 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 जैसे यहाँ पे आ गया तो कुछ इस तरीके से तुम्हें करना, तो इसको तुम बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे विड्थ। विड्थ का मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारा जो इमेज है ना, उसको विड्थ मतलब कि तुम वो कर सकते हो, अ, यहाँ पे विड्थ वगैरह उसकी कम या बड़ी कर सकते हो मार्जिन के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से तुम विड्थ के ऊपर काम कर सकते हो। जैसे तुम्हें सिर्फ सपोज करो तुम्हें पूरा पूरे चारों तरफ से वो नहीं करना तो तुम यहाँ पे क्या है, इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो सिर्फ या तो टॉप, जिस पे किसी एक पे करोगे फिर वही होगा। जैसे मैं टॉप से कर रहा हूँ तो टॉप से ही जो है इसकी विड्थ वो होगी। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको क्या करना पड़ता है, लिंक वैल्यू टुगेदर को हटाना पड़ता है, क्योंकि वो टुगेदर होता है तो चारों तरफ से इमेज इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कलर है। कलर का यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो एक हमारी इमेज है। ठीक है। तो इसमें तुम कलर वगैरह चेंज कर भी लोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इमेज है। ठीक है। उसके बाद आता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब ये जो चौक चारों तरफ से ये चौकोर है। ठीक है। चारों तरफ से ना यहाँ पे ये क्या हो रखा है, पूरा का पूरा चौकोर है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा तुमको गोल टाइप का करना है तो तुम यहाँ से बॉर्डर रेडियस पे यहाँ से क्लिक करके क्या कर सकते हो, इसके रेडियस को जो है, अगर इमेज तुम्हें चौकोर से थोड़ा सा रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके आनी है तो तुम इस तरीके से इसके रेडियस को करके इसको थोड़ा बहुत ऐसे डिज़ाइन टाइप का करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे इसको कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बॉर्डर का शेडो है। शेडो अगर तुम्हें बॉर्डर के इधर उधर इर्द गिर्द जो है थोड़ी बहुत ऐसे इस तरीके से शेडो वगैरह दिखानी है तो तुम इसमें दिखा सकते हो। वर्टिकल में दिखाना तो वर्टिकल, थोड़ा ब्लर करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, उसके आसपास ब्लर ब्लर ब्लरिश सा कलर आ जाएगा। स्प्रेड करना चाहते हो तो इस तरीके से तुम स्प्रेड भी कर सकते हो। ठीक है। देखो ऑप्शंस तुम्हें इसमें बहुत सारी मिलेंगे, बट तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना। वेबसाइट देखो जितना सिंपल हो, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट तो जितनी सिंपल हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। करने को इसमें बहुत कुछ होता है बट कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं कि सारे ऑप्शंस को यूज़ करके बिल्कुल अटपटी सी वेबसाइट बना देते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन। तो एडवांस के ऑप्शन के अंदर देखो यहाँ पे अगेन अगर तुम इसको टुगेदर लिंक वैल्यू टुगेदर को नहीं करोगे तो ये सारी सारी चीज़ें एक साथ वर्क करने लग जाएंगी, ये देखो। ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सपोज करो कि मेरे को इसको इमेज को थोड़ा सा नीचे लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको इस तरीके से नीचे लेके आऊँगा। मुझे इसको लेफ्ट राइट में अगर थोड़ा मूव करना है तो मैं इधर से क्या करूँगा, इसको लेफ्ट राइट मार्जिन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। लेफ्ट में या फिर राइट में इस तरीके से। ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली तुम यहाँ पे मार्जिन और इसके अंदर यहाँ पे तुम क्या पैडिंग्स वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है। पैडिंग का भी वही काम होता है, चारों तरफ से स्पेस देना। ठीक है। विड्थ इसकी डिफॉल्ट रखो, फुल विड्थ रखना है तो फुल विड्थ भी रख सकते हो, बट स्पेस ही नहीं है उसके अगल बगल में तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। पोजीशन
अपना वही है, एब्सोल्यूट रखना है या फिक्स्ड रखना है। फिक्स्ड में क्या हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगी कि इमेज फिक्स हो जाएगी, ठीक है, एक ही जगह पे फिक्स हो जाएगी और ऐसे स्क्रॉल चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको हमेशा डिफॉल्ट रखो। ठीक है, ये रखने के बाद उसके बाद यहाँ पे सी एस डी डी इन सब का कोई काम नहीं है, ठीक है, ये तुम वो होगा तब तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें सी एस एस या फिर सी एस एस आई डी कोड्स वगैरह की नॉलेज होती है तो जैसे वर्ड प्रेस की वेबसाइट होती है इसमें डेवलपर लोग भी कोडिंग्स वगैरह डाल के काम कर लेते हैं। अगर तुम्हें कोडिंग की नॉलेज है, जैसे सपोज करो कोई वेबसाइट है और मुझे उसका सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर मुझे अपनी वेबसाइट में डालना है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सी एस एस के कोड्स वगैरह होते हैं वहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, और वेबसाइट इनकी क्या, वेबसाइट बिल्कुल सेम टू सेम वैसी हो जाती है। ठीक है, तो बट उसके लिए कोडिंग की नॉलेज तुम्हारे को होनी चाहिए, तब वो काम आती है। उसके बाद आता है मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट के अंदर तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब तुम्हारी वेबसाइट ओपन हो तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, मोशन इफेक्ट इसको दे सकते हो। इसकी स्पीड वगैरह तुम्हें नॉर्मल या फिर फास्ट करनी है या फिर स्लो करनी है तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं फेड इन डाउन कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म के अंदर आता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर तुम्हें इसको क्या करना है, इस इमेज को रोटेट वोटेट करना है तो तुम इधर से क्या कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो। मतलब ये कुछ ऑप्शंस हैं काम के, नहीं मतलब इसको जीरो रखो, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लिप हॉरिजेंटली अगर तुम्हें इसको इस तरीके से वो करना है, फ्लिप कर देना है तो फ्लिप कर सकते हो, और ऊपर नीचे अगर तुम्हें इमेज को इधर उधर फ्लिप करना है तो तुम वो कर सकते हो। मतलब उसका डिज़ाइन वगैरह जो है वो सारी चीज़ें इधर उधर को तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म में इतना ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। उसके बाद आता है तुम्हारा बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड का मतलब यह है कि इस इमेज के बैकग्राउंड की बात हो रही है, तो इस इमेज की बैकग्राउंड पे अगर तुम्हें सही है कि जैसे साइड में जो हिस्सा है इस पे कुछ कलर वलर करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे ग्रेडियंट पे आके क्या कर सकते हो, इसके साइड के हिस्से को यहाँ इस तरीके से क्या कर सकते हो, कलर दे सकते हो। ठीक है, बट अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि ध्यान से सारी चीज़ें करनी है, रंग बिरंगी टाइप की वेबसाइट नहीं बनानी है। अगर सपोज को जो मुझे इस कलर को बंद करना है तो कलर के ऊपर जब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्लियर का ऑप्शन है, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, इसके कलर को क्लियर कर सकते हो। क्लियर का मतलब कि कलर के ऑप्शन को बंद कर देना। ठीक है, तो बैकग्राउंड के अंदर तुम्हारा ये आ गया। बॉर्डर के अंदर अगेन वही चीज़ आ गई कि तुम्हें इसके बॉर्डर देना है डॉटेड वगैरह कुछ इस तरीके से बॉर्डर देना है तो तुम बॉर्डर इसका दे सकते हो। मास्क, मास्क का मतलब ये होता है कि जैसे तुम मास्क को ऑन कर लोगे तो ये जो इमेज है सर्कल की फॉर्म में आ जाएगी, और भी बहुत सारे इसमें हैं। फ्लावर की फॉर्म में तुम्हें इसको करना है तो कुछ इस तरीके से, ट्राइंगल की फॉर्म में करना है, अब क्या अच्छा लग रहा है इसमें। तो ये ऑप्शंस तुम्हें यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, सर्कल की फॉर्म में करना है तो सर्कल में कर सकते हो, ये फिर भी बेटर है, अदरवाइज बाकी तो नहीं है बेटर। उसके बाद तुम इसको, इसकी इमेज को फिट सेंटर में, मतलब कि तुम्हें सेंटर में या फिर टॉप सेंटर में करोगे तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो इमेज हो जाएगी। ठीक है, इसको सेंटर सेंटर में मैं रखता हूँ। उसके बाद रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव को अभी छोड़ दो, रिस्पॉन्सिव का मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बाकी एट्रीब्यूट्स और सी एस एस ये जो है ये तुम्हें यूज़ होंगे, ये वही हैं एट्रीब्यूट्स और सी एस एस कोडिंग्स वगैरह के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है सी एस एस, कस्टम सी एस एस का अगर तुम्हारे पास वो है, वैसे भी प्रो वर्जन पे ही ये यूज़ करने को मिलेगा, नॉर्मली इसको यूज़ करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि राइट हैंड साइड पे मुझे कुछ करना है। तो राइट हैंड साइड पे सपोज करो मुझे एक टाइटल लिखना है, तो टाइटल के लिए मैं हेडिंग उठाऊंगा। मैंने हेडिंग उठाई और हेडिंग को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब यहाँ पे भी देखो इसकी तीनों सेटिंग ऑलमोस्ट तुम्हें सेम दिखेगा। जैसे यहाँ पे टाइटल है, टाइटल तुम्हें चेंज करना है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस पे लिंक लगाना है लिंक लगा लो। इसका साइज वगैरह अगर तुम्हें छोटा बड़ा करना तो तुम यहाँ से अपना साइज छोटा बड़ा कर लो। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट की बारी आती है, तुम इसको लेफ्ट में अलाइन करना है, तुम इसको सेंटर में करना है, राइट में करना है या जस्टिफाई करना है, तो ये तुम्हारे को ऑप्शन है। सपोज करो मैं इसको सेंटर पे ले लेता हूँ। ठीक है, सेंटर पे लेने के बाद अब जैसे देखो इसको थोड़ा बहुत इधर उधर भी करना है ना, तो तुम इसके पोर्शन को जो जो इसका वो है डिवाइडर है, इसको तुम थोड़ा बहुत डिवाइड करके इधर उधर भी कर सकते हो। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है स्टाइल का ऑप्शन। स्टाइल के ऑप्शन के अंदर जो है, पहले इसको दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके स्टाइल के अंदर आता हूँ। स्टाइल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर, अगर टेक्स्ट का कलर तुम्हें चेंज करना है तो तुम यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट के कलर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट कलर का ऑप्शन। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के अंदर देखो फैमिली, यहाँ पे अगर तुम्हें फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, कोई दूसरा फॉन्ट लेना है तो तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत मल्टीपल फॉन्ट्स हैं। ठीक है, तुम यहाँ पे ले सकते हो।
ठीक है, बट देखो अजीबोगरीब फॉन्ट्स मत लेना, गूगल को बहुत दिक्कत होती है फिर वेबसाइट को रैंक करने में। सबसे बढ़िया होता है रोबोटो, ठीक है। रोबोटो है सबसे इजी और जिसको गूगल भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, रोबोटो रखो अपना, सबसे बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेट, मतलब कि जो तुम्हारा टेक्स्ट है उसको तुम वेटेज देना चाहते हो, कितना बोल्ड तुम बनाना चाहते हो, थिन करना चाहते हो, तो तुम यहाँ अपने अकॉर्डिंगली उसको वेट दे दोगे। ट्रांसफॉर्म में मतलब कि अपर केस में तुम्हें चाहिए या फिर तुम्हें लोअर केस में, मतलब सब स्मॉल लेटर में चाहिए, ठीक है ना, या फिर कैपिटलाइज में चाहिए कि पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रहेगा, या फिर तुम्हें नॉर्मल चाहिए जैसे तुमने लिखा हुआ है, तो तुम अपने अकॉर्डिंगली कर लोगे। स्टाइल के अंदर यहाँ पे नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक, ये अलग अलग स्टाइल में जो है वो चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट। डेकोरेशन में अगर तुम्हें देना है तो अंडरलाइन, जैसे इसकी में अंडरलाइन देनी है, ओवर द लाइन ऊपर से लाइन देनी है, ठीक है, लाइन थ्रू बीच में से कट करना है तो तुम यहाँ से दे सकते हो, अदरवाइज इसको डिफॉल्ट रखो। ठीक है। उसके बाद लाइन हाइट, मतलब कि इन दोनों बीच लाइनों के बीच में हाइट अगर तुम्हें बढ़ानी है कम करनी है तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, कम बड़ा भी इसको कर सकते हो। लेटर स्पेसिंग, दो लेटरों के बीच में अगर स्पेस देना है तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से स्पेसिंग दे सकते हो। वर्ड स्पेस, दो वर्ड के बीच में अगर तुम्हें स्पेस देना है तो तुम यहाँ से इस पे इस तरीके से वर्ड के बीच में स्पेसिंग भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइपोग्राफी। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट स्ट्रोक के अंदर जो है वो तुम्हारा, जो तुम्हारा टेक्स्ट है ना उसको तुमको वो करना है, बोल्ड करना है, या फिर तुम चाहते हो कि कोई दूसरा कलर, जैसे इस तरीके से थोड़ा सा कलर, जो इसका मतलब बॉर्डर है ना, बॉर्डर बेसिकली बॉर्डर पे इफेक्ट पड़ रहा है, देखो बॉर्डर वगैरह को तुमको चेंज करना है थोड़ा सा इस तरीके से, तो तुम इसको स्ट्रोक के साथ इस तरीके से ऐसे कर सकते हो, ठीक है, डिज़ाइन करने के लिए। उसके अलावा शेडो है, अगर तुम्हें ब्लर, कुछ ब्लर, वो जो टेक्स्ट है उसके अगल बगल में ब्लर शेडो चाहिए, हॉरिजेंटल में चाहिए तो तुम हॉरिजेंटल में कर सकते हो, देखो शेडो इधर उधर हो रही है। वर्टिकल में ऊपर नीचे करनी है तो यहाँ पे तुम ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एडवांस आता है, एडवांस में सारी चीज़ें सेम वही है जो फोटो में बताई थी ना, मोशन इफेक्ट लाना, ठीक है, मार्जिन पैडिंग इधर उधर करना, जैसे सपोज ऊपर से नीचे थोड़ा कंटेंट को तुम्हें नीचे लेके आना है तो तुम इस तरीके से कंटेंट को क्या कर सकते हो, नीचे लेके आ सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे कोई टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, मुझे कुछ कंटेंट लिखना है अब इसके नीचे, तो मैं क्या करूँगा, अब तुम इसको जहाँ पे भी छोड़ोगे ये वहीं पे चले जाएगा, जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम जो भी तुम्हारा कंटेंट है बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली तुम अपना लिखोगे। उसके बाद स्टाइल के अंदर आओगे तो तुम्हें सेम वही ऑप्शन मिलेंगे जो यहाँ पे आए मिले थे तुम्हें। तुम अपने अकॉर्डिंगली स्टाइल और क्या कहते हैं एडवांस में आके क्या करोगे, चीज़ों को चेंज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारा खेल ये ना पेंसिल इसका है, तुम चाहो तो चीज़ों को इधर उधर कर सकते हो, जैसे सपोज करो मुझे चाहिए कि इमेज राइट में चले जाए और टेक्स्ट और वो इधर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस पेंसिल से इसको लूँगा, इसको यहाँ पे फेंक दूंगा, और इसको टाइटल है, इसकी टाइटल की पेंसिल को उठा के यहाँ डाल दूंगा, और ये जो कंटेंट है इसकी पेंसिल से इसको उठा के यहाँ डाल दूंगा, तो क्या हो गया, एक झटके में सारा इधर से उधर हो गया हिसाब किताब। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग ना कंटेंट डालना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इन तीनों चीज़ों पे कमांड बना लोगे, एलिमेंटर समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई सा भी तुम यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन पिक करो, सब में क्या आएगा, यही आएगा, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, स्टाइल और एडवांस सब में आएगा। कहीं कहीं पे कंटेंट के बदले लेआउट का तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन टू ऑप्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब जो है तुम लोग अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालना स्टार्ट करो, जैसे होम पेज बनाना शुरू करो, क्योंकि मैं तो एक ही दिन में सब कुछ बता दूंगा, भूल जाओगे, इसलिए पहले कंटेंट में इमेज किस तरीके से डलती है उसकी सेटिंग, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ अपने उसमें डालो। सर हाँ, सर मेरा तो वाईफाई चला गया, मैंने दोबारा ज्वाइन करी है क्लास। अब तो खत्म काम, सर पूरी प्रॉब्लम आ क्लास, पूरी क्लास खत्म हो गई और तुम अब ज्वाइन कर रहे हो। क्लास वो पहले तो वाइट स्क्रीन आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था उस पे, क्लास वैसे ज्वाइन शो हो रहा था कि क्लास ज्वाइन कर रखी है, पर कुछ स्क्रीन पे आ नहीं रहा था। तो प्रतीक्ष, क्या नाम है, सारिका, तुम स्क्रीन शेयर करके करो। सर मेरा हुआ है प्रतीक्षा का। अरे मैं सारिका को बोल रहा हूँ, हुआ किसकी दिक्कत, नेट किसका गया है। सर मेरा गया है प्रतीक्षा का। हाँ तो सारिका को तो बोल रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके करो, जो चीज़ मैंने समझाई है।
सर अपने अकॉर्डिंग तो कर देंगे, लेकिन आपके मतलब आपके तरीके से थोड़ी समझा पाएंगे। अरे तुम करना तो शुरू करो भाई। नेट या देखो, नेट को करो। तुम लोग क्लास नहीं ले रहे हो, कभी तुम्हारा नेट जा रहा है, ऐसे कैसे क्लासेस करोगे बताओ। मेरे लिए भी तो टफ है ना कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना, क्योंकि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बैचेस चलते हैं। एनर्जी वैसी नहीं अभी रहती है लेट अभी इवनिंग बैच में। अच्छा मैं सर लेट इवनिंग सुनो, बैच अभी लेता नहीं हूँ। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि लेट इवनिंग बैच करके, मेरे को दिया गया है। मैं ट्रूली बता रहा हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ लेट इवनिंग बैच। अच्छा यार सेकंड ये कभी मेरे को हुआ नहीं, देखो। मेरा फोन में तो बहुत सही चल रहा है, लैपटॉप में ही हो रही है प्रॉब्लम कुछ। अच्छा सर मैं ये पूछ रही हूँ कि एलिमेंटर में ही आपने बताया है साइज का, कलर का, सेटिंग का, हम्म। और जितनी भी चीजें हैं इमेज की और ब्लॉक्स की एलिमेंटर की बताई है, वो मैं इसको समझा दूंगी और कुछ ये रिकॉर्डिंग देके क्लियर कर लेगी। अरे तो स्क्रीन शेयर करके वही चीज़ कर लोगे तो वो तो वैसे भी देख लेगी ना। मैं यहाँ से बताऊँ, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बताऊंगा नहीं। तुम स्क्रीन शेयर करके डालो तो सही, तो मैं तुम्हें बताऊँ तो सही। स्क्रीन तो शेयर करो एटलीस्ट। सर स्क्रीन मैं शेयर करती हूँ, आप साथ साथ बताते जाना या तो। हाँ तो ऐसा कर लो, स्क्रीन शेयर करो। ठीक है। सर हो रही है स्क्रीन शेयर। हम्म। कहाँ पे जाना है, पोस्ट पे? पेज पे, ऑल पेजेस। इसी को एडिट करना है ना? अरे ब्लॉग पेज को एडिट नहीं करते हैं, होम पेज को एडिट करो। हाँ। एडिट विद एलिमेंटर। हाँ, इसको एडिट विद एलिमेंटर करो। ये क्या आ रहा है? इसको कंटिन्यू करो, इसको हाइड हाइड का क्लिक करो, इसको कंटिन्यू करो। वो फर्स्ट टाइम कर रहे हो यूज़, इसके बाद बोल रहा होगा। नीचे करो स्क्रीन को कंटिन्यू। हो ही नहीं रहा ये तो। वहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करो, उसको थोड़ा सा वो कर लो। स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लो, जूमिंग इसकी 110 है ना, इसको 100 पे करो। एक बार और करो। अब कंटिन्यू करो। अरे पहले कंटिन्यू पे क्लिक कर लो। कंटिन्यू आ ही नहीं रहा सर। अरे भाई जूमिंग को 90 करो पहले। आ गया नीचे कंटिन्यू, उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब वापस उसको 100 कर लो। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट। बताओ अब सारिका। सारिका तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो। तुम वही चीज़ तो बता रहा हूँ, तुम करोगे तो मैं बताऊंगा ना यहाँ। पूरा ही बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको नहीं पता कुछ भी। तुम अपनी स्क्रीन शेयर करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है सर। तुम स्क्रीन पेज तो शेयर मैं भी करो। नया सर ऐसे नया मेरे को बना। आ जाएगा समझ, आप बताते जाओ ना। ब्लॉक ऐड करो इस पे। अब पता है कैसे ब्लॉक ऐड होता है? इधर देखो, तुम अपनी स्क्रीन हटा के उसका देखो, सारिका का देखो। सर सारी का वेट, अभी मेरी 1 मिनट स्क्रीन बैक करने दो। कंटिन्यू करो उसको। प्रतीक्षा देख रहे हो आप? यस।
अरे रुक जाओ अपनी प्रतीक्षा, पहले तुम ब्लॉक अपनी स्क्रीन हटाओ। रुक जाओ अभी। तुम स्क्रीन शेयर हटाओ प्रतीक्षा। अरे जहाँ पे तो तुम्हारा वो है ना, प्रेजेंट करने वाला है, उस पे क्लिक करो तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा तुम्हें स्क्रीन शेयर का, एग्जिट करने का। हम्म। कर दिया एग्जिट। हाँ अब स्टार्टिंग से बताओ, बैक जाओ। हाँ इसको कट करो पहले, इस ब्लॉक को। देखो मैं ब्लॉग पेज पे एडमिन पे आई, एडिट विद एलिमेंटर किया। यहाँ पर अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग आपने पेज रख लिया। इसमें अपना ब्लॉग डालना, हेडिंग डालना, एक्स वाई जेड जो भी। हेडिंग ड्रैग कर ली, ये एक हो गया। यहाँ कुछ भी डाल देना, कुछ भी डाल देना। हेडिंग सर। अरे कंटेंट डालो ना अपना, जो भी तुम्हें कंटेंट डालना है। मैं तो तुम्हें प्रैक्टिस के तौर पे वैसे बता रहा हूँ, बट तुमने तो कुछ सोचा होगा कि वेबसाइट स्टार्ट करोगे तो वो किस तरीके से डालोगे कंटेंट। उसके बाद आप अपना कंटेंट लिख देना। ये हेडिंग को हटा के उसको कंटेंट फॉर्म में लिखना। और उसके बाद अगर आप इमेज लेते हो उसके साथ आप मतलब कंटेंट भी लेना है आपको एक साइड में, तो आप ये भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। इमेज को हाईलाइट करना है या पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, तो उनके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर चूज करोगे कि आपको इमेज को किस तरीके से रखना है, आपको कंटेंट को किस तरीके से रखना है। एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, अब मैं लेती हूँ यहाँ पे इमेज। ये इमेज कहाँ से लिया तुमने? सर पहले से ही डाउनलोड करके रखी थी, डाल रखी थी ना पहले से ही। तो यूज़ तो हो नहीं रही है, मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करो। अब इस पिक्चर को आप, अरे ये तो सर मैंने तो इसी कॉलम में ली थी। पहले ये नोटिफिकेशन हटाओ, ये जो नेविगेटर का आ रहा है ना राइट हैंड साइड पे, इसको कट करो। ये क्या है सर? इमेज ड्रैग करूँ, यहीं से होना था ये तो। हाँ इमेज को ड्रैग करो उधर। हाँ अब डालो। आप इसी के अकॉर्डिंग, पिक्चर के अकॉर्डिंग जो भी है यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो। और इसके स्टाइल में जाके अगर आपको पिक्चर में कैप्शन डालना है तो आप कैप्शन डाल सकते हो। उसका साइज देखना है, उसका साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और इसकी मतलब हाइट, विड्थ और जो भी है अपने अकॉर्डिंग सब कर सकते हो। आपको जिस तरीके से रखना है, इसको ऊपर ले जाना है तो आप इस पिक्चर को ऐसे चेंज कर सकते हो। ऊपर ले जाने के लिए ना देखो आपको पहले वो करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। वो जो वो है ना चेन जैसी बनी हुई है, उस पर क्लिक करो पहले। हाँ उस पर क्लिक करो। अब ऊपर नीचे करो उसको। उस पर नहीं करोगे तो चारों चीज़ें एक साथ चलेंगी, उसको कर लोगे तो फिर एक ही चीज़ वर्क करेगी। तो ये आप अपने इमेज को सेट कर सकते हो। बाकी आप यूट्यूब की वीडियोस के लिंक सर ने भी बताए नहीं है।
पिक्चर का ही बताया, जितनी भी चीज़ें हैं, साइज, पोजीशन, ये चीज़ें उसकी है कोडिंग की, तो इन्हें ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं। बाकी हमारे अकॉर्डिंग जितना भी काम था वो यही था, सर ने थोड़ा ब्रीफ में बताया था। अरे इसमें वो तो डालो, टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन तो डालो। डिस्क्रिप्शन क्या था? 9 डॉट पे क्लिक करो ऊपर, ये रहा टेक्स्ट एडिटर, उठा के डालो उधर। अच्छा इधर कह रहे हो? सर एग्जाम्पल तो समझ आ ही गया, मुझे तो ये पिक्चर लेने नहीं है। क्या नहीं लेनी? मैं कह रही हूँ मुझे तो ये पिक्चर यूज नहीं करनी है, तो एग्जाम्पल तो प्रतीक्षा को समझ आ ही गया। तो कौन सी पिक्चर चूज करनी, पॉइंटर लगाओ ना यहाँ पे। आपने सिर्फ उसको मतलब बताने के लिए बोला था, तो मैंने उसके पर्पज से कोई भी पिक्चर उठा के लगा दी कभी। अब इसका बताओ, स्टाइल पे जाके टाइपोग्राफी पे। टाइपोग्राफी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस तरीके से अपना हेडिंग रखनी है, अपना पैराग्राफ रखना है, और उसके बाद स्टाइल पे जाके बताओ किस तरीके से। कलर बताना है, टेक्स्ट का कलर, कि आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, बट अपने अकॉर्डिंग करना है, कलरफुल नहीं बनाना। सर ने अभी बोला था कि अच्छा लगे तभी करना है। टाइपोग्राफी पे आओ, यहाँ पे यहाँ साइज, पे टेक्स्ट साइज का है, साइज है, इसको बड़ा छोटा करके हाइट है, दिखाओ। लेटर है, स्पेस है, यार करके दिखाओ ना, कि साइज को ऊपर छोटा बड़ा करके दिखाओ। हाँ इसको। नहीं कुछ लिखा। रुको सर मैं लिखती हूँ, पहले मैंने कुछ लिखा तो है ही नहीं ना। गूगल से कॉपी पेस्ट कर लो। नहीं सर इतना ही लिख देती है, कीवर्ड तो लिखना है। ठीक है, ये देखो इससे कलर हो रहा है, और इसको बैक करना है। अगर आपने कलर कर दिया, अगर आपको बैक करना है, रिमूव करना है, तो आप ये क्लियर वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कलर। यहाँ पे जाके साइज में, ये देखो ये साइज इंक्रीज हो रहा है, और ये लाइन है, ये स्पेसिंग के लिए, ये वर्ड स्पेसिंग के लिए है। सर ये तो हुई नहीं रही क्लिक। अरे वो हो तो गया, ये उस इतना मैक्सिमम जितना हो सकता था। ये अलग अलग फॉर्मेट है, आपको कैसे रखना है अपने। ठीक है प्रतीक्षा, क्लियर हुआ? यस। ओके, थैंक यू। वेलकम। चलो अब यहाँ पे देखो, अभी तक हम इसकी सेटिंग के ऊपर बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे इस पूरे कॉलम की सेटिंग के ऊपर बात करनी है, मैं अभी तक मैं क्या बता रहा था कि हमने टाइटल डाला उसकी अपनी सेटिंग होती है, डिस्क्रिप्शन डाला उसकी अपनी सेटिंग होती है, इमेज डाला तो उसकी अपनी सेटिंग्स होती है। ठीक है, बट अब मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे कॉलम की सेटिंग की। ये जो पूरा मैंने एक कॉलम ले रखा है, एक ब्लॉक ले रखा है, इसकी सेटिंग की। तो अगर तुम्हें इस पूरे कॉलम की सेटिंग करनी है तो तुम्हें यहाँ पे क्या है, ये 6 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पे करनी पड़ेगी। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे लेआउट का मिलेगा कि तुम्हें इस कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है, जो ये कॉलम है पूरा का पूरा, इसको कितना रखना है। ठीक है, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पे फुल विड्थ रख दो।
उसको, ठीक है, जितनी भी विड्थ है वो तुम यहाँ पे कर सकते हो। कॉलम के बीच में अगर गैप्स वगैरह तुम्हें देने हैं, ठीक है, तो तुम यहाँ से गैप्स वगैरह दे सकते हो। गैप तो तुम वैसे यहाँ से भी दे सकते हो अगर तुम्हें इधर उधर करना है, ठीक है, तो तुम इधर से भी तुम गैप वगैरह इसका दे सकते हो। और अगर तुम्हें इसको थोड़ा इधर उधर करना है तो तुम इधर से इसको पकड़ के इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे जो है, वापस इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर देखो जो है स्टाइल है, मेन है जो स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर देखो क्या करना है तुम्हें, बैकग्राउंड टाइप। अब इस पूरे के बैकग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस पूरे के बैकग्राउंड में क्लासिक, क्लासिक का मतलब है कि कोई इमेज लगा सकते हो। ग्रेडियंट का मतलब है कि तुम इसमें कलर डाल सकते हो। वीडियो का मतलब है कि इसके बैकग्राउंड में तुम कोई वीडियो चला सकते हो। एंड अगर तुम्हें स्लाइड्स वगैरह लगानी है तो तुम स्लाइड शो भी इसके पीछे लगा सकते हो। जैसे सपोज करो कि अगर मैं इस पूरे के बैकग्राउंड की बात करूँ, मैं क्लासिक पे जाता हूँ, ठीक है। तो क्लासिक पे जैसे ही जाऊंगा, मैं कोई इमेज अपलोड करूंगा, तो देखना उसके पूरे के बैकग्राउंड में जो है ना वो इमेज लग जाएगी। सपोज करो कि मैं कुछ फिलहाल के लिए ऐसे उठा लेता हूँ एक ये इमेज, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इमेज ली, देखो इसके बैकग्राउंड में इमेज लग गई, यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। उसके बाद इमेज की कुछ यहाँ पे सेटिंग है कि इमेज जो है तुम्हें फुल रखनी है या फिर लार्ज रखनी है। तुम अपने अकॉर्डिंगली इसको क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। जैसे मैं फिलहाल के लिए इसको फुल ही रखता हूँ, फुली बेटर रहती है, ठीक है। इसकी पोजीशन वगैरह अगर तुम्हें वो चेंज करनी है कि सेंटर सेंटर, मतलब कि ये सेंटर में आ जाए पूरी की पूरी इमेज जो है, या फिर टॉप सेंटर हो, कुछ इस तरीके से तुम इसकी पोजीशंस को अलग भी कर सकते हो, इधर उधर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अटैचमेंट में यहाँ पे स्क्रोल रखना है या फिर इसको फिक्स रखना है, ठीक है। इस तरीके से फिक्स, फिक्स का मतलब कि पीछे जो इमेज है वो फिक्स हो गई है, देखो देख रहे हो ना पीछे की जो इमेज है। तो इसको तुम्हें फिक्स रखना है या फिर डिफ़ॉल्ट रखो, ठीक है। रिपीट में यहाँ पे तुमको इसको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट ही रखना है। डिस्प्ले साइज़ है, यहाँ पे तुम इसको कस्टम कंटेन या जो भी तुम्हें रखना है, जैसे तुम इसको कंटेन रखोगे तो थोड़ा सा ये इसका ऑटो रखना है तो तुम ऑटो रख सकते हो। एंड कवर रखना है तो कवर में क्या होगा, वो जो भी उसका ओरिजिनल साइज़ है उसी पे रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें जो है दूसरा है कलर। अगर तुम चाहते हो कि ये फोटो ना रह के यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कलर दिखाई दे, तो तुम इसको यहाँ से क्या कर दो, डिलीट कर दो और तुम आ जाओ सीधे यहाँ पे ग्रेडियंट कलर पे, ठीक है। कलर पे आने के बाद तुम यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली जो भी तुम्हें कलर चाहिए बैकग्राउंड में, तुम उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कलर नहीं आया क्या? थोड़ा धीरे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हें कलर इसके बैकग्राउंड में तुम्हें यूज़ करना है, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ग्रेडियंट है तो नीचे वाला कलर भी तुम्हें सेट करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो कुछ इस तरीके से मैं, ठीक है। और जो नीचे का कलर है इसको भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो चल रही है चीज़ें, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने क्या करा, इसके कलर को ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम बैकग्राउंड में कलर वगैरह, अगर तुम्हें कोई इमेज लगानी है तो तुम वीडियो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे किसी भी यूट्यूब की वीडियो का तुम यहाँ पे लिंक लगाओगे तो इसके पीछे बैकग्राउंड पे क्या चलने लग जाएगा, वीडियो लग जाएगा। जैसे तुमने कई बार देखा होगा ना, कुछ कंटेंट डाला होता है और बैकग्राउंड में वीडियो चल रही होती है, तो यहाँ से चलाई जाती है वीडियो, ठीक है। तो तुम बैकग्राउंड पे वीडियोस वगैरह अगर कुछ चलाना चाहते हो तो तुम वो भी चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एडवांस की सेटिंग है, एडवांस के अंदर वही सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी कि तुमको ऊपर नीचे जो है इसको थोड़ा सा इधर उधर को करना है, साइड में करना है, ठीक है। कोई मोशन इफेक्ट है पूरे कॉलम पे, अगर तुम्हें कोई मोशन इफेक्ट डालना है तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, मोशन इफेक्ट इस तरीके से डाल सकते हो। तो अभी क्योंकि मैंने पूरा ब्लॉक की सेटिंग सेट की है तो वो पूरा ब्लॉक चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसकी सेटिंग की बात करूं तो फिर तब सिर्फ इस इमेज की सेटिंग या फिर इस ये जो ब्लॉक है, ये इतना सा हिस्सा है, इसकी सेटिंग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अगर पूरी की सेटिंग करनी है तो यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करके तुम सेटिंग करोगे इसकी, ठीक है। देन
टाइटल हो गया, हेडिंग हो गया, ये यूज़ कर लिया। अब हम बात करते हैं बटन की, कि अगर तुम्हें यहाँ पे कहीं पे भी बटन लगाना है तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ना है जहाँ पे भी तुम्हें, अगर तुम्हें इसके नीचे लगाना है यहाँ पे, अगर तुम्हें इसके नीचे लगाना है तो यहाँ पे, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो टेक्स्ट, तो यहाँ पे जैसे कलर यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट हेयर, तो यहाँ पे तुम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि बटन है तुम्हारा, तुम यहाँ पे कनेक्ट अस, कनेक्ट अस तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कनेक्ट अस लिखा, उसके बाद तुम्हें इस बटन को जो है वो लिंक करना है, ठीक है। बटन को लिंक कैसे करोगे, यहाँ पे तुम्हें उस पेज का यूआरएल लगाना है जहाँ पे भी बंदा बटन पे क्लिक करेगा उसके बाद वो रीडायरेक्ट होगा। तो सपोज करो कि मुझे अबाउट अस के पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि अपने अबाउट अस के पेज पे आ जाऊँगा, और इसका जो है यूआरएल मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद वापस इसमें आऊँगा और यहाँ पे इसको डाल दूंगा। तो ये बटन क्या है, मेरे कॉन्टेक्ट अस के पेज से क्या हो गया, रीडायरेक्ट हो गया। उसके बाद बटन को तुम्हें अलाइन करना है तो तुम यहाँ पे लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया, या फिर जस्टिफाई पूरे में, इस तरीके से तुम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट पे कर रहा हूँ। बटन के साइज को अगर तुम्हें छोटा बड़ा करना है तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, इसके साइज को छोटा बड़ा भी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। इस पे तुम्हें कोई आइकन लगाना है, जैसे बटन के अगल बगल में कोई आइकन लगाना है तो आइकन लाइब्रेरी पे जाके तुम यहाँ पे, जैसे सपोज करो फोन, जैसे सपोज करो कि ये आइकन मुझे लगाना है, तो इस आइकन को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। तो देखो इसके पीछे आइकन भी लग गया। अब यहाँ तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको पहले लगाना चाहते हो बाद में लगाना चाहते हो, ठीक है। आइकन और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग करनी है तो यहाँ पे तुम इससे भी स्पेसिंग वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब बटन की स्टाइल के ऊपर, यानी कि बटन का जो स्टाइल है उसके ऊपर तुम्हें कुछ काम करना है। तो यहाँ पे देखो वही सेम टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी में तुम उसके जो टाइपिंग कर रखी है उसके साइज को तुम छोटा बड़ा यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम उसके अकॉर्डिंगली उसको वेट दे सकते हो कि तुम्हें कितना छोटा कितना पतला करना है, ठीक है। ये स्पेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई दी हैं टाइपोग्राफी के अलावा। और यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट का कलर, अगर तुम्हें चाहिए कि टेक्स्ट का कलर वगैरह कुछ चेंज करना है तो तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको अभी फिलहाल के लिए वाइट ले रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे अगर तुम्हें कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। बटन के बैकग्राउंड यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो स्टाइल के अंदर जैसे बटन वो है, क्या कहते हैं, बटन का रेडियस है, एक सेकंड रुको, इसको पहले इस पर तब आएगा, हाँ। अब जैसे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है, अब तुम ये बटन है इसको तुम थोड़ा सा वो करना चाहते हो, राउंड शेप में लेके आना चाहते हो, तुम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, राउंड शेप पे भी लेके आ सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम इतना ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम इसको राउंड शेप पे भी लेके आ सकते हो। फिर उसके बाद एडवांस है, एडवांस में अब जैसे सपोज करो तुम इसको थोड़ा सा नीचे करना है, तो पहले तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसको सारे ऑप्शंस को ब्लॉक करके इसको क्या करोगे, टॉप से इसको बॉटम पे लेके आओगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इसको बॉटम पे लेके आओगे। उसके बाद तुम इसको देख लो कि किस तरीके से लग रहा है। तो जैसे बटन इस तरफ को आ गया। अब जैसे ये है बहुत ज़्यादा बेकार सा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोने कोने में पहुंच गया कंटेंट ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे क्लिक करके जो इसका लेआउट है इसको थोड़ा सा कम करेंगे, जो इसका फुल फुल विड्थ है ना इसको बॉक्स में लेके आते हैं और इसको 1200 के आसपास रखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो अभी फिर थोड़ा बेटर लग रहा है, बिल्कुल कोने में चले गया था अभी थोड़ा सा बीच में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसमें बटन जो है वो लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है। बताओ, क्लियर हुआ बटन किस तरीके से लगता है। हेलो, अरे बटन तो हो भाई, क्लास में बटन तो चले गए। क्लियर हो। हेलो हेलो, सर, आप, मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है? हाँ, बटन तो क्लियर हो गया, लेकिन बटन का वो जो कॉर्नर्स का साइड
बनाया है ऐसा, मतलब स्क्रीन बनाया है शेयर करो। साइज। नहीं, आपकी स्क्रीन में ही बताना है सर मुझे। मतलब आपने अभी बटन सेट किया है वहाँ पे। हम्म वहाँ पे वो जो कॉर्नर्स का साइज ठीक मतलब करा है ना अपने हाँ, अकॉर्डिंग, वो कैसे किया है बस देखो वो। बटन पे बाकी तो क्लिक क्लियर। करो, ये मिलेगा तुम्हें स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर जब तुम आओगे तो यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस है, इसको बस तुमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया चारों तरफ से, तो वो राउंड शेप में आ गया। ओके ओके सर, ओके। वही तो है, जैसे इसका नहीं किया था मैंने। यहाँ पे इस पे क्लिक करो, स्टाइल के हम्म अंदर आओ, ठीक है। इसका बॉर्डर रेडियस है, इसका भी तो मैंने ऐसे ही किया था। जैसे तुम इसका इसका हम्म। 0 0 कर दो। अभी ये 0 ये इस पे राउंड बेस ले आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको क्या कर रखा है, मास्क के सेट कर रखा है। अंदर सर्कल कर रखा है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कस्टम कर देता हूँ, जो एक्चुअल में थी इमेज। इसको सिंपली बंद कर दो, तो इमेज जो एक्चुअल में थी वो आ गई। अब यहाँ पे मैं आऊँगा और अपने अकॉर्डिंगली अगर मैं इसका बॉर्डर का रेडियस है इसको बढ़ा दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इस तरीके से शेप में आ जाएगा। ठीक है सर, हो गया क्लियर। ठीक है। ठीक है। बाकी प्रतीक्षा और ऐश्वर्या कोई डाउट है बटन को लेके? नो सर। सर बटन को लेके नहीं है, बस एक बार जो आपने वो इमेज जो राउंड राउंड की थी ना हम्म सर्कल में, एक बार वो ऑप्शन और बता दो। यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, जैसे इमेज है, इमेज के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा तुम्हें स्टाइल के अंदर, ठीक है। दो तरीके से हो सकती है या तो स्टाइल के अंदर आओ, क्या है? यहाँ पे तुम्हें जो है बॉर्डर रेडियस मिलेगा, इसको इंक्रीज कर दोगे तो ये हो जाएगा। और अगर तुम्हें यहाँ से नहीं करना है तो तुम क्या कर सकते हो, उस पे एडवांस के सेटिंग्स के अंदर आओगे। एडवांस एडवांस के अंदर यहाँ पे तुम्हें देखो मास्क का ऑप्शन मिलेगा। तुम मास्क में आके इसको क्या कर मास्क का लोगे, ऑप्शन सर। ये रहा मास्क का ऑप्शन, और इसको बस ऑन हम्म। कर दोगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे शेप तुमसे पूछेगा, तो तुम यहाँ पे सर्कल ले लो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है इमेज सर्कल की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, तो ये बटन है, इसको लगाओ अपनी वेबसाइट पे। पता नहीं मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सर इसमें जब हम कंटेंट लिखेंगे तो कौन सा कंटेंट लेना, न्यू ना? मतलब समझा नहीं। जो अभी आपने पहले बताया था एलिमेंटर वाला कर रही हूँ ना अभी मैं। हाँ, जो हेडिंग में टाइटल और वो डालना था। स्क्रीन शेयर करो। हम्म यहाँ पे टाइटल लिखना है तुम्हें। यस सर। तो हेडिंग हेडिंग वाला लिया होगा तुमने। तो सर वही तो पूछ रही हूँ कि न्यू डालना है ना, वही ब्लॉग वाला तो नहीं डालना ना? नहीं, अब तो तुम इसमें क्या करोगे, कंटेंट अपनी जैसे होम पेज है, ठीक है। तो होम पेज में तुम किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो? फूड के ऊपर, टेस्ट पल्स। ठीक है, तो तुम यहाँ पे जो है फूड से रिलेटेड कुछ कंटेंट डालोगे, तो कुछ तुम्हारा टाइटल जो होगा ना, वो फूड से रिलेटेड होना चाहिए। तो सर वही तो पूछ रही हूँ मैं। हम्म तो यहाँ पे फूड से रिलेटेड अपना जो भी तुम्हारा कंटेंट होगा वो कंटेंट डालो। देखो मैं यही चीज़ तो मैं तुम लोगों को इतने दिन से समझा रहा था कि
जब तक तुम कुछ वेबसाइटों को नहीं देखोगे तब तक तुम्हें नहीं समझ में आएगा उसका। ये ब्लॉग नहीं, यहाँ पे हम ब्लॉग नहीं करेंगे। तुम एक काम करो, एक नया टैब ओपन करो, यहाँ पे गूगल पे सर्च करो, यहाँ पे अपने उसके अकॉर्डिंगली सर्च करो, बेस्ट फूड ब्लॉग वेबसाइट। नीचे आओ, हाँ इस पे क्लिक करो, ये ब्लॉग वेबसाइट ही लग रही है। ऊपर जाओ, उस पर क्लिक करो, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हब, कुछ और ही खुल गया, नहीं बैक जाओ, ये तो इसने फूड के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। नीचे आओ, रुक जाओ, इसमें आओ, फार्म फ्लेवर नीचे, और नीचे आओ हल्का, इस पे करो, हाँ इस पे करो, फार्म फ्लेवर डॉट कॉम। इसके इस पे आओ, क्या कहते हैं, ईट एंड ड्रिंक पे आओ। हाँ ये होम पेज है क्या इसका? सारे इसमें ब्लॉग्स डाले हुए हैं, इन्होंने वैसा कुछ कंटेंट डाला नहीं है, सिर्फ ब्लॉग ब्लॉग ही डाल रखे हैं। बैक जाना ही हुआ, बैक जाओ इधर, इस पे करो। ये सब ना ब्लॉग की वेबसाइट है तुम्हारे उसमें ना। स्क्रॉल अप करो थोड़ा सा। सर कितने टाइप्स के ब्लॉग होते हैं? वीडियो, फोटो, कंटेंट और देखो वीडियो की फॉर्म में तो उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं, वो ब्लॉग के अंदर नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो वो उसके लिए देखो ब्लॉग के थ्रू करोगे तो ब्लॉगिंग ही होता है प्लेटफॉर्म, इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो होता। जो आपने कल हमें कराया वो पिक्चर वाला था। हाँ तो ये जो वेबसाइट अभी सबसे पहले इसने खोली थी वही वाली वेबसाइट थी कि मतलब इमेज ओपन करेंगे तब उसके बारे में बताया जाएगा। हाँ, तो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो ब्लॉग सारे के सारे ब्लॉग्स डाले हुए हैं, कुछ वैसे इन्होंने ना होम पेज नहीं डाला हुआ अपना। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ब्लॉग वेबसाइट में तुम लोग भी डायरेक्ट ब्लॉग्स ही दिखाओगे अपनी वेबसाइट में। अगर तुम्हारी बिजनेस वेबसाइट है तो वहाँ पे तो तुम्हारा होम पेज, अबाउट अस सारा बनेगा। बट अगर तुम्हारी ब्लॉग की वेबसाइट है तो तुम डायरेक्ट ब्लॉग ही दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ब्लॉग वेबसाइट में होता ही यही है स्टार्टिंग से ही ना। ब्लॉग की वेबसाइट में होम पेज का काम नहीं होता। होम पेज में तुम कंटेंट क्या डालोगे, समझ रहे हो? तो तुम्हें अगर वेबसाइट बनानी है ब्लॉग मतलब उसकी, तो तुम कैटेगरीज बनाओ, कैटेगरीज को ऊपर मेन्यू में रखो, और उन मेन्यू उन क्या कहते हैं कैटेगरीज के अंदर जो है वो डालो, क्या कहते हैं, उस ब्लॉग उससे डालो। ये भी बेनिफिट उससे ये भी बेनिफिट होगा कि कीवर्ड्स में भी हेल्प मिलेगी। देखो वो तो तुम चाहे होम पेज पे बनाओगे तो भी हेल्प मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्प तो तुम्हें तब भी मिलेगी। बट ये वाली मतलब ब्लॉग वेबसाइट में ये इजी है कि पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आप डाल लो, उसके बाद वो ओपन होती है तो ब्लॉग हो जाए, क्लियर हो जाएगा। तो इमेज तो तुम हर वेबसाइट पे तुम्हें मिलेगी, ब्लॉग पे तुम्हें इमेज वगैरह तो डालनी पड़ेगी ना। ये कंटेंट नहीं होता ना, कंटेंट कम होता है इनमें। इनमें क्या होता है कि ब्लॉग वेबसाइटों पे सीधे काम की बात होती है, सीधे ब्लॉग लिखा जाता है।
ठीक है, इस पे होम पेज डिज़ाइन नहीं होता। अगर मैं बात करूँ ब्लॉग वेबसाइट की, तो ब्लॉग वेबसाइट में क्या होता है कि सीधे जो है हम यूज़र्स को अपने ब्लॉग्स दिखाते हैं। उस कंडीशन में हम होम पेज और ये सारी चीज़ें क्रिएट नहीं करते। समझ रहे हो मेरे कहने का ओ, मतलब? जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि होम पेज बनाओ, हम्म। तो ऐसी वेबसाइट्स में, ब्लॉग की वेबसाइट्स में होम पेज नहीं होता। सीधे क्या होता है कि पोस्ट पेज होता है। जैसे कि मेरी वेबसाइट तो बिजनेस के अकॉर्डिंग है, तो वो तो पूरा सब कुछ बनेगा, लेकिन प्रतीक्षा की नहीं है, तो वो होम पेज नहीं बना सकती, उसको मतलब कोई नीड नहीं है बनाने। आपकी कौन सी है? फोटोग्राफी की है मेरी, तो बिजनेस की है। हाँ, तो तुम्हें तो करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब मैं ये मतलब एग्जांपल की भी मेथड से बता रही हूँ कि ऐसे ही हो सकता है ना कि भाई मेरी तो बिजनेस क्या, मुझे तो बनाना जरूरी है, बट प्रतीक्षा तो अगर ब्लॉग एक वेबसाइट बना रही है तो उसका तो कोई, उसको तो नीड नहीं है। नहीं, तो उससे नीड नहीं है। सर पर मुझे आप कंटेंट बताओ ना आप जल्दी से। ऐसे मेरे को कंटेंट भी नहीं पता चल रहा है, ऐसे अब डालना है तो अच्छा सही डालो ना। तो तुम फिर वही है अपना, उसको निकालो, आंसर द पब्लिक से निकालो। वहां तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ब्लॉग का मतलब ही क्या होता है? ब्लॉग का हम लिखते ही तो यही है ना कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन दोगे तो क्वेश्चन क्या आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग लो, तो तुम उसका आंसर दोगे ना। अब जैसे इस पे तुम सर्च करो, तुम्हारी कैटेगरी किस चीज़ की थी? तुमने दो कैटेगरी बनाई थी, एक कौन कौन सी बनाई थी? जंक फूड और हेल्थ, एक तो ये खुलता नहीं, बस यही आता रहता है। इस पे तुमने अकाउंट नहीं क्रिएट किया क्या? करा था। अब इसमें तुम देख, सर्च बॉक्स पर डालो, जंक फूड डालो, जैसे जंक फूड डालो, तो जंक फूड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे। अभी आ जाएगा नो रिजल्ट फाउंड। नहीं हो रहा सर, शाम को भी बहुत प्रॉब्लम करी है इसने साइट में। स्क्रॉल अप करो, एक बार लॉगिन हो रखे तो इसमें। फोन में खोल के देख रही हूँ साथ में। जीरो रिजल्ट आ रहा है। कुछ और नहीं लिख सकते? ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख दो। सर एक बार मुझे भी स्क्रीन शेयर करनी थी। एक सेकंड, तुम इस पे लिखो। जो तुम्हारा मेजर कीवर्ड रहेगा वो रहेगा, हम्म। लिखो फूड ब्लॉग करके लिखो, फूड ब्लॉगिंग। नहीं हो रहा सर अब। है? थ्री थ्री सर्च वो हो गया ना, इसमें शो कर रहा है। अरे तुमने कितनी बार सर्च कर लिया? 3 बार। ऐसा भी होता है, एक दिन में एक ही लेता है? एक दिन में एक बार तो नहीं देता, 2-3 बार तो करने देता था। सर ये डाल देते ना, विल जंक फूड किल यू। तो इसमें तो सर्च, देखो ये तो एक आइडिया है ना, ये तो तुम इस पे डिपेंडेंट मत रहो ना। तुम खुद से भी तो सोचो कि जैसे सपोज करो कि कोई जंक फूड है, जंक फूड के बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी है,
सो तुम रील्स वगैरह भी देखते तो उसमें बताते नहीं जंक फूड के कितने नुकसान होते हैं। तो उस तरीके से तुम उस कंटेंट को क्या कर सकते हो, जो है तुम तुम भी ले सकते हो उस कंटेंट को। तो जैसे तुमने अभी क्या बोला, जंक फूड, किल यू, हाँ, तो इसके विल ऊपर जंक तुम फूड किल यू। विल जंक फूड विल किल यू करके तुम कर सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो विल जंक फूड विल इफेक्ट हाउ जंक फूड विल इफेक्ट योर बॉडी। ठीक है, कि जंक फूड तुम्हारी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो उसके ऊपर तुम जो है ब्लॉग लिख सकते हो, उसके ऊपर तुम कंटेंट बना सकते हो। ऐसे भी लिख, ये विच जंक फूड हैज द मोस्ट कैलोरीज। देखो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, तुम इसको भी ले सकते हो, ये भी तुम ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अंदर तुम्हें और भी काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। सर ये कंटेंट के लिए बताओ ना, जैसे आपने ये बताया आंसर द पब्लिक, ऐसे कंटेंट के लिए कुछ बताओ जहाँ हम सर्च कर सके। कंटेंट क्रिएट करने के लिए, यस सर। अरे ये तो तुम चैट जीपीटी से भी पूछ लो। चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ पे बोल दो कि सजेस्ट मी सम टॉपिक्स फॉर जंक फूड, तो वो भी तुम्हें टॉपिक्स बता देगा। अब ये तो मैं बच्चों को तब बताता था जब चैट जीपीटी नहीं हुआ करता था, तो मैं वहीं से टॉपिक्स देता था। अब तो ये है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, उसमें लिखो प्रॉपर तरीके से, उसको कमांड दो, इस पे लिखो प्लीज सजेस्ट मी सम टॉपिक्स रिगार्डिंग जंक फूड। फास्ट फूड कल्चर, फूड एडिक्शन अच्छा है। तो यहाँ से भी तुमको टॉपिक्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आंसर द पब्लिक में ही जाना है, तुम यहाँ से कर लो, ये तो मैं टॉपिक दे दिया आपको करके। ये ले लेते हैं फूड एडिक्शन। ऐश्वर्या तुम करो स्क्रीन शेयर, क्या हुआ? स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर। और सर जो इसका अंदर हमें वो लिखना है डिस्क्रिप्शन में, वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए? मिनिमम 1000 वर्ड का। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, सर ये मुझे ना पीएनजी फाइल है, ये मेरे को ना मतलब इमेज मेरे को एज ए बैनर यूज करना है, ये कैसे होगा? इसको कट कहाँ पे, बैनर? यहाँ फ्रंट में। इसको थंबनेल नहीं ना, इसको फुल फुल पे करो। इतना ही आ रहा है सर ये छोटा सा। एक काम करो, इसको हटाओ, इसको राइट क्लिक मार के कट करो, इसको राइट क्लिक मार के डिलीट करो। अब उस वो ब्लॉक है ना, एक नया ब्लॉक ऐड करो पहले ऊपर, सिंगल यहीं पे सर? सिक्स डॉट पे क्लिक करो, यहाँ स्टाइल पे जाओ, यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में सबसे पहला ऑप्शन क्लासिक वाला सेलेक्ट करो। हाँ, इसके नीचे देखो राइट में, हाँ ये रहा, यहाँ पे करो उस इमेज को सिलेक्ट। इमेज ही तुम्हारी क्या है, ये कुछ भी नहीं है, कितने पिक्सल की है, ये छोटी है, बैनर इमेज इतनी छोटी थोड़ी होती है। सर बैनर ही मैंने सर्च किया था, यही वाली आई थी। कितने पिक्सल की होनी चाहिए सर पिक्सल वो? पिक्सल साइज तो देखो यार इसका, बैनर इमेज तो बना रहे हो, इसको कम से कम 1580 बाय 780 लेनी पड़ेगी तुम्हें। 1500 से 1580 बाय 780 इतनी तो तुम्हें एटलीस्ट लेनी पड़ेगी। दिखाओ, वापस वहीं पे आओ, उसी इमेज पे आओ, यहाँ पे तुम स्क्रॉल करो थोड़ा नीचे, साइज तो फुल है।
क्लिक करो इस पे दोबारा, सर फुल पे। फुल पे ही लो, एक काम करो, इस पे ऊपर आओ, स्क्रॉल करो, लेआउट पे आओ जरा। अरे थंबनेल नहीं, फुल रखो। लेआउट। ऊपर जाओ, लेआउट पहला ऑप्शन। हाँ, इसकी मिनिमम हाइट को इंक्रीज करो, विड्थ को कम करो, हाइट को इंक्रीज करो, बढ़ाओ बढ़ाओ भाई, घटा क्यों रहे हो? सर ज्यादा बढ़ रही है ये। अरे वो इमेज ही पिक्सल इतना छोटा है कि वो कट 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 करके आ रही है, ऐसे मज़ा थोड़ी ना आएगा। फिर मैं दूसरी 1580 देखती हूँ बाई एक मिनट। 780 की इमेज लगाओ, तब जाके समझ में आएगा कुछ। पर ये वाली ली थी मैंने। कौन सी? पता कैसे चलेगा सर इसमें पिक्सल का? ये वाली ली थी मैंने। क्या टाइप किया तुमने? अरे इसमें टाइप करो ना, क्रिएट फॉर वेबसाइट लिखो, अपने आप के साइज दे देगा तुम्हें। गूगल को ढंग से यूज़ किया करो भाई, वो उसको तुम जितना डिस्क्राइब करके लिखोगे उतना अच्छा रिजल्ट देगा तुम्हें। और पीएनजी की फाइल नहीं होती कभी भी, जेपीजी में लिया करो वेबसाइट पे, पीएनजी की फाइल में सर डालो। एक बार स्क्रीन शेयर करूं? पीएनजी से जो वो होता है ना, ये वाला करके देखती हूँ। पीएनजी से इसमें बैकग्राउंड नहीं होता ना, अरे वो नहीं, दिया था मैंने। पीएनजी फॉर्मेट होता है। करो प्रतीक्षा करो, क्या बोल रहे हो? ये भी नहीं आ रहा है सर। फिनिक्स.com पे जाओ, वहाँ से करो। सर ये जो मैंने अब कॉपी करा हुआ है, ये पेस्ट यहाँ के करना है? ये तो टाइटल है, टाइटल में इतना कुछ नहीं आएगा, इसमें तो सिर्फ टाइटल लिखा जाता है। तुम्हें यहाँ पे लिखना है तो वो लो, टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे सेलेक्ट करो, 9 डॉट पे क्लिक करो, वो नीचे स्क्रॉल करो, पूरा टेक्स्ट एडिटर उसको डालो यहाँ पे। हाँ, इसके नीचे। अब यहाँ पे नीचे लो, यहाँ पे पेस्ट करो उसे। ये तो बहुत बड़ा आ गया। कंटेंट ही उतना बड़ा है। आपने ही कहा था सर 1000 वर्ड्स का लेना है। 1000 वर्ड्स का लेना है, बात को समझो। ये तुम ब्लॉग लिख रहे हो, ब्लॉग लिखना है तो पोस्ट पेज पे जाके लिखो, यहाँ पे एलिमेंटर पे थोड़ी ना ब्लॉग लिखना है। नहीं समझे? समझ गई ब्लॉग लिख सर। रहे हो तो ब्लॉग लिखना है तो पोस्ट पे जाके लिखो, एलिमेंटर पे नहीं चलेगा ये। हम अभी एलिमेंटर सीख रहे हैं। एक होम पेज बना लो, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट डालो बस फिलहाल के लिए। ब्लॉग लिखना तो तुम यहाँ पे लिख लो। सर क्रॉस कैसे होएगा ये अब? लीव पे चले जाओ, राइटिंग मार्जिन। क्या आ रहा है ये? कंटिन्यू करो। क्या वही कंटेंट डालोगे फिर से? सर पूरा नहीं डालूंगी।
सर ये फ्री पिक्चर डाउनलोड जो हो रही है वो जिप फाइल में हो रही है, इमेज शो नहीं कर रही, तो कैसे होगा ये? जिप में क्यों कर रहे हो? उधर ऑप्शन होगा ऊपर, उधर फ्री और इमेज को सेलेक्ट करो। सर इसमें जेपीजी है, ईपीएस एआई। वही कर लो जेपीजी। सर ये क्या आ गया, इधर क्यों शिफ्ट हो गया ये? इसको राइट क्लिक करके इसको हटा दो ना, राइट क्लिक मारो इसके ऊपर, डिलीट कर दो। यहाँ से भाग गया ऊपर से। ये तुमने तीन तीन वाला कॉलम ले लिया क्या? 2 वाला लिया था सर मैंने, तो ये समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा। एक काम करो, रुको 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 रुको, लीव क्यों कर रहे हो? अरे वो वैसे भी हो जाता है। ये वाला लिया था मैंने। हाँ ठीक है, लो। 3 इस पे जाना हाँ है ना पहले। हाँ हेडिंग फिर 3 वाला लेके टेक्स्ट एडिटर पे जाना है। तीन वाला नहीं लेना, ये हाँ इसको टेक्स्ट एडिटर पे लो, इसको इसी के नीचे डाल दो, फूड एडिक्शन के नीचे। सर नहीं हो रहा, देखो फिर से शिफ्ट हो गई यहाँ। कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड दबाओ। हाँ टेक्स्ट एडिटर को उठाओ, वहाँ से टेक्स्ट एडिटर, तुम्हारी स्क्रीन क्यों स्टक हो रखी है? हाँ इसको उठाओ, तो फूड एडिक्शन के नीचे, अभी अभी मत डालो, फूड एडिक्शन के नीचे डालो ना, तो तुम किनारे पे डाल दे रहे हो। अभी भी नहीं हो रहा। किनारे पे क्यों आ रहा है? एक बार कट करके दोबारा वो करो, इस ब्लॉक को कट करके दोबारा ऐड ऑन करो। तुम्हारा साइड में क्यों आ रहा है? इस पर टेक्स्ट एडिटर डालो सीधे। हेडिंग नहीं डालनी। पहले टेक्स्ट एडिटर डालो, हाँ यहाँ पे पहले कंटेंट डाल लो, वो बाद में डाल लेंगे। सर 1 मिनट। ये क्या आ गया सर, मैंने तो ये लिखा ही नहीं। ये कहाँ से आ गया? पता नहीं। अब ये, हे भगवान, ये क्या आ गया? अरे सुनो मेरी बात, वो ना तुम डायरेक्ट चैट जीपीटी से इस पे कर रहे हो, पहले नोट पैड पे उसको डालो फिर यहाँ डालो, उसके थ्रू करोगे ना तो ऐसी दिक्कत होगी। इसको कंट्रोल जेड इसको अब करो, डिलीट करूँ? कंट्रोल जेड, हाँ। अरे ये तुमने वैसे भी टाइटल उठा रखा है यार, टाइटल इतना बड़ा बड़ा ही तो नज़र आएगा, टेक्स्ट एडिटर उठाना था वहाँ पे। तुम टाइटल क्यों उठा रहे हो? टेक्स्ट एडिटर उठाओ। तुम्हारे इसमें कुछ दिक्कत है मुझे लग रहा है। 3 शो हो रहा है सर इसमें भी। हम्म, हो गया। होना नहीं चाहिए तीन वैसे। ये क्या आ रहा है अब? अरे वो ब्लैक कलर का आ रहा है, पहले नोट पैड पे उसको कॉपी पेस्ट करो, उसको वहाँ से यहाँ डालो, डायरेक्ट तुम चैट जीपीटी से उठा रहे हो इसलिए हो रहा है वो।
बार बार यही हो रहा है बस। नहीं हो रहा सर मेरा आज ये। अरे सेव नहीं करना है, बस उसको कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे बस। फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट पे डालो। तो तुम चैट जीपीटी से डायरेक्ट डालो, पीछे बैकग्राउंड पे ब्लैक ब्लैक सब कुछ उठा ले रहा है। नहीं आ रहा। क्या क्या दिक्कत हो रही है ये बताओ। ब्लैक ही आ रहा है सर। पहले उसको नोट पैड पे तो वो करो, इसको पूरा कॉपी करके नोट पैड पे डाल के पेस्ट करो। सर ये जैसे मैं फूड एडिक्शन टाइटल लिया तो कंटेंट कुछ कहीं और से नहीं ले सकते? कहीं और से ले लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। सर इसमें भी ब्लैक आ रहा है। अरे उस पे आने दो, इस पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया तुमने? कर दिया। अरे यार नोट पैड पे रखो, ये तुमने वर्ड कर लिया है। वहाँ नीचे सर्च बॉक्स का ऑप्शन है, वहाँ पे नोट पैड सर्च करो। ये दिक्कत है इसमें चैट जीपीटी में। अब ये पता नहीं क्या आ गया इसमें। इसको हटा दो ना। ये तुमने अभी कॉपी पेस्ट किया है क्या? यस सर। दोबारा पेस्ट करो। अरे मैं समझ गया यार, तुम क्या कर रहे हो ना, वो कंटेंट का अगल बगल का हिस्सा भी कॉपी कर ले रहे हो। वो नहीं करना है, ध्यान से उसको कॉपी करो। एक मिनट सर। वापस उस पे जाओ। ये रहा। ठीक है, हाँ अब करो। यहीं से तो करा है सर। कॉपी करो पेस्ट, वहाँ पे नोट पैड ओपन करो। पेस्ट करो। ये देखो। ये दिक्कत दे रहा है। होना तो नहीं चाहिए ऐसे। नोट पैड पे तो चेंज हो जाता है। वर्ड पे क्या आ रहा था? ब्लैक कलर का आ रहा था। एक बार दोबारा वर्ड पे करना। यहाँ से करके देखूं। हम्म उस पे डालो ना। अरे सही तो था। कितने टेक्स्ट एडिटर सेलेक्ट करोगे? अब ना है बस ब्लैक। आगे ना। बस यही करना था ना। हम्म
सेकंड साइड पे कोई इमेज डालो। डाल दी सर। ये कौन सी इमेज है इतनी छोटी सी? दिख नहीं रही सर इमेज? ये इतनी छोटी सी इमेज क्यों आ रही है भाई? मैंने जो सिलेक्ट करी है वही आ रही है। ये इसको थोड़ा सा इधर को खिसकाओ, स्क्रीन को फुल करो इसको। फुल ही है सर। ऐसी क्या आ रही है अजीब सी? तुमने वहां पे क्या सेलेक्ट किया था? इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट किया था? क्या किया था? चूज इमेज। नहीं नहीं, फोटो सेलेक्ट किया था ना? यस सर। एक बार हटा के दोबारा सेलेक्ट करना। यही यहाँ से जाना है ना? ये देखो छोटा ही आ रहा है साइज। अरे छोटा तो इसलिए आ रहा है ना कि तुमने तो कंटेंट इतना बड़ा डाल दिया कि वो किनारे ही हो गया सब कुछ, इसलिए छोटा आ रहा है वो। सर तभी तो मैं आपसे पूछूं, कंटेंट का बता दो मुझे आप। मतलब कंटेंट का क्या बताना क्या एक्चुअली में, पहले मुझे ये समझाओ। कंटेंट में हम टाइटल चैट जीपीटी से लेके गूगल से कंटेंट कुछ भी लिख सकते हैं। देखो लिखने को तो लिख सकते हो, बाद में तो वो दिक्कत तो देगा ही ना एसईओ के टाइम पे। रैंक नहीं होंगे ऐसे गूगल पे या फिर चैट जीपीटी से लिख के। चैट जीपीटी से लिख लो फिर भी ठीक है, गूगल से मत उठाना कंटेंट, क्योंकि गूगल से उठाओगे तो ऑलरेडी दूसरी वेबसाइटों पर डाला है ना, गूगल को पता है। चैट जीपीटी यस से सर। उठाओगे तो फिर भी चलेगा, बट गूगल से मत उठाना। ये इमेज बड़ी होती जा रही है। हाँ तो वो तुमने वो कंटेंट इतना डाल दिया यार, इतना कंटेंट उसमें नहीं डलता है। बस ये एक लाइन ही डाल दी। एक तो तुमसे लॉगिन स्टार्ट हो रही है साइन इन में। सर हाँ मैं स्क्रीन शेयर करूं? क्या बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? सर मुझे बैनर नहीं आ रहा लगाना। इमेज डाउनलोड कर ली? इमेज मैंने कैनवा से जाके जो आपने बताया था ना 15 सिवाय 180 वही वो मैंने कर लिया। ठीक है करो, स्क्रीन एक शेयर करो। मिनट। मैं जस्ट अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई भी वो ले लिया बैनर। देखो सर मुझे ना ये छोटा करना है ये बैनर अब। क्या छोटा करना है इसका और फिर साइज? ये हाँ वो हो नहीं रहा है, फिर ये ऐसे हो रहा है। सर मुझे मुझे इतना इतना करना है, छोटा इतना। करना क्यों है? बैनर का मतलब ही तो ये होता है कि पूरी वेबसाइट पे लगे, तो फिर छोटा क्यों करेंगे? बैनर का मतलब क्या होता है? सर छोटे छोटे बैनर भी होते हैं ना जिसमें अपडेट भी चल रही होती है, कमिंग सून वगैरह वो सारी चीजें होती हैं, वो
उस टाइप का मैं कहती इतना ज्यादा बड़ा बैनर नहीं चाहिए, तो वो कैसे लगेगा? सर मैं लीव कर दूँ क्लास, मुझे नहीं हाँ पूछना। कर दो, बस हम भी 5 मिनट जल्दी करेंगे। ओके सर। भाई बैनर इमेज इसी को बोला जाता है, छोटे छोटे बैनर थोड़ी ना लगे रहते हैं। बैनर का मतलब ही यही होता है कि बैनर की फॉर्म में, बैनर चौड़े होते हैं, इसी साइज का बनेगा बैनर। अब तुम्हें किस टाइप का चाहिए, फोटो वोटो खींच के लाना किसी वेबसाइट से, तो फिर मुझे दिखाना, तो फिर मैं तुम्हें बताऊँ। फटाफट फटाफट। सर देखो जैसे वेबसाइट मतलब ऐसे बैनर चलते हैं ना इस तरीके से। अरे ये तो स्लाइडर है यार, स्लाइडर तो तुम्हें मैं अभी बताऊंगा। ये तो स्लाइडर है, ये कोई वो थोड़ी ना है। मैं बताऊंगी आपको देख के ना एक बार, मैं कैसा बैनर कह रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना। ये तो स्लाइडर है, अभी जब हम नीचे और आएंगे तब हम इस स्लाइडर पे भी काम करेंगे। ये ऐसा बन जाएगा तुम्हारा जो तुम स्लाइडर मांग रहे हो। वैसे तो यहाँ से स्लाइडर का ऐसे ही आता ऑप्शन, वो तो सर फिर इसमें आता है ना पेड वाले में, प्रो। वैसे भी आता है क्राउजर वाले पे, वो मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, तुम तब तक वो ढूंढ के रखना। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, हम बहुत लेट हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास से लेके आना, जैसे भी होगा तुम मेरे को एक बार दिखा अभी देना, जस्ट जिस नॉट वेबसाइट पे एक तुम मिनट देख रहे हो आया दिखा देना है, वेबसाइट। तो ठीक है मैंने सर। एक सेट करता है, ओके सर, गुड नाइट। वो 200 पॉइंट का ज़्यादा था।